रोजगार नहीं है। आज पढ़ा लिखा नौजवान भी जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है, डिप्रेशन में आ रहा है, पेपर लीक हो जाते हैं, आपराधिक गतिविधियों में भी अब हमारे नौजवान जाने लगे हैं। ड्रग्स इस समाज का बड़ा आज एक खतरनाक जहर हो गया है। तो कैसे हैं सभी? बढ़िया होंगे उम्मीद है। तो स्वागत है आपका स्ट्रीट चैटर प्रेजेंट रियल पॉलिटिक्स के पहले एपिसोड में। इस सीरीज़ में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सच में जनता के लिए काम करते हैं या सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए फैसले लेते हैं। आज के एपिसोड में हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं यूथ के लीडर्स और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एक यूथ लीडर, एक स्टूडेंट लीडर स्टूडेंट्स के लिए क्या सोचता है, क्योंकि आज का जो युवा है ना वो फ्यूचर नहीं, वो प्रेजेंट की भी सबसे बड़ी रियलिटी है। तो जब हमने इन्हीं मुद्दों पर चर्चाएं की तो कुछ ऐसी बातें सामने आई। तो चलो शुरू करते हैं और आपको मिलवाते हैं हाल ही में बने NSUI के नेशनल प्रेसिडेंट विनोद झाकर से। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको NSUI का नेशनल प्रेसिडेंट बनने के लिए। NSUI का प्रेसिडेंट बनना एक्चुअली क्या होता है? स्टूडेंट्स के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। कुछ विशेष विचारधारा जैसे RSS और ये सब जो है हमारी शैक्षणिक संस्थाओं को टारगेट करके ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। शिक्षा का बजट कम किया जा रहा है। तो हमारा NSUI का उद्देश्य यही है कि कैसे हम लोग जो है छात्रों के साथ न्याय करने में मदद करें, कैसे उनकी समस्याओं को जो है उठाएं और उनके निवारण के लिए काम करें। यह संगठन जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बनाया था। कैंपस की अंदर जो है NSUI के माध्यम से जो है लोगों की आवाज़ को बुलंद करें, उनकी समस्याओं को सुने और कैसे हम नए लीडर निकाल सकें जो भविष्य में राजनीति में और समाज का नेतृत्व करें। तो इसके बहुत ही सराहनीय उद्देश्य थे। अच्छा विनोद भाई, बेसिकली ना काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि जैसे NSUI का इंटरव्यू कैसे होता है प्रेसिडेंट पद के लिए। इंटरव्यू जो है बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पे होता है। जब आपके पास पहले जिम्मेदारी रही हो, उस जिम्मेदारी का निर्वहन आपने कैसे किया, आपने कितने आंदोलन किए, आप कितना छात्रों के बीच में रहे, कैसे छात्रों के बीच में पकड़ बनाई, आपने उनकी आवाज़ उठाई नहीं उठाई, उनके मुद्दों पे कितना लड़े, यही इंटरव्यू का माध्यम होता है। पॉलिटिक्स में कैसे घुसे? एक नॉर्मल स्टूडेंट आज इतने बड़े पद पे बैठा है, कैसे? देखिए, ये NSUI है, यहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट ही इस पद तक पहुँचते हैं। ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की सोच है कि कैसे आम साधारण परिवार के नौजवानों को जो है, जो राजनीति में करना आगे आना चाहते हैं, जो इस देश की जैसे मैंने पहले ही कहा संवैधानिक संस्थाओं को, देश के संविधान को बचाने के लिए, नैतिक मूल्यों को, सामाजिक मूल्यों को बचाने के लिए, इस देश की शैक्षणिक संस्थाओं को बचाने के लिए आंदोलित है, वो व्यक्ति मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए। तो उसका ये ज़रिया है। छात्र संगठन के माध्यम से, छात्र संघ चुनाव के माध्यम से कैसे नए लोगों को आगे लाया जाए, ये हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी विचारधारा है और इसी के माध्यम से मैं निकल के आया हूँ। मैंने कॉलेज की राजनीति करी, फिर यूनिवर्सिटी की राजनीति करी, NSUI में नेशनल सेक्रेटरी बना, स्टेट प्रेसिडेंट NSUI का बना, उसके बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। तो बहुत सारे कॉलेज की NSUI राजस्थान यूनिवर्सिटी की यूनिट में मैंने काम किया, उसका अध्यक्ष रहा। तो परिवार पे विश्वास जमाना आसान नहीं होता है, क्योंकि हम जैसे छोटे परिवारों के लोग जब इन चीज़ों में जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे माँ बाप की मानसिकता यही होती है कि बेटा पढ़ लिखे, नौकरी लगे और सेटल हो जाए, शादी ब्याह हो जाए। लेकिन राजनीति भी जो है सेम वैसी ही चीज़ है। इसमें भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, एजुकेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि आज मुद्दे तभी उठा सकते हो जब आप पढ़े लिखे हो। और परिवार को ये समझाना पड़ेगा आपको कि भाई इसमें भी हम लोग जाएंगे तो कैसे हम लोग देश की और हमारे जैसे जो आज अंतिम पंक्ति में लोग खड़े हैं, कैसे उनकी मदद कर पाएंगे। तो एक माध्यम होता है। तो मेरे को लगता है कि जब आप कन्विंस करते हो और अपना काम ईमानदारी से करते हो तो एक माध्यम आपको मिल जाता है और परिवार समझता है। तो यूथ से बात करके आपको आज जैसे आप मीटिंग कर रहे थे, मैंने काफ़ी टाइम देखा, क्या डिसीजन निकला आज की मीटिंग में? मीटिंग का पर्पस क्या था आज की? मीटिंग का पर्पस ये है कि हम सबको कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाना है, उनकी समस्याओं को, छात्र छात्राओं की समस्याओं को आइडेंटिफाई करना है, उन पे काम करना है। कैसे वहाँ का जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टाफ जो है, फैकल्टी वहाँ की किस प्रकार की तानाशाही कर रही है, कैसे वो RSS की विचारधारा को प्रमोट कर रही है, इसके खिलाफ हमें लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। छात्र छात्राओं के साथ आज कैंपस में अन्याय होता है। तो सब चीज़ें हैं, उसी का यही माध्यम। राजस्थान से आपने स्टार्ट किया था, आज नेशनल लेवल पे हो, तो उसमें और इसमें आप कितना डिफरेंस देखते हो? जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी बर्डन उतना ही होगा। अच्छा, यूथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में आपको क्या लगती है?
बहुत सारी समस्याएं हैं। यूथ की बड़ी समस्या है बेरोजगारी, रोजगार नहीं है। आज पढ़ा लिखा नौजवान भी जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है, डिप्रेशन में आ रहा है, मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, पेपर लीक हो जाते हैं, उसके माध्यम से जो है आपराधिक गतिविधियों में भी अब हमारे नौजवान जाने लगे हैं। ड्रग्स इस समाज का बड़ा आज एक खतरनाक जहर हो गया है। अभी रिसेंट आपने शायद ड्रग्स के लिए एक आंदोलन भी किया था। मैंने खूब आंदोलन किए, ड्रग्स के खिलाफ में मजबूती से लड़ा। तो ऐसी बेहद चुनौतियां हैं जो आज गंभीरता से हम लोगों को लेनी है और लड़ाई लड़नी है। स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स करनी चाहिए, मतलब पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? मुझे आप बताइए, जो ये आपने कपड़ा पहना है, आपने जो पढ़ाई की है, इसके पीछे आप किस चीज़ को माध्यम मानते हैं? कौन है? आप पढ़ेंगे, लिखेंगे या क्या खाएंगे, ये कौन तय करता है? ये सब राजनीति तय करती है। सब जो कानून है वो कहाँ बनते हैं, कौन बच्चा पढ़ेगा, कौन नहीं पढ़ेगा, किसको कितनी सुविधाएं मिलेंगी, किसको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, ये कौन करता है? अगर आज का नौजवान राजनीति से छिटक जाएगा तो फिर देश में कुछ भी हो रहा हो, जो आज के वर्तमान में हो रहा है, आप संविधान को ख़त्म कर दोगे, आप देश की जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है वो ख़त्म हो जाएगी, आपका हेल्थ स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा, आपका एजुकेशन का स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा, तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा करेगा। यूथ फिर जाओ पिज़्ज़ा बर्गर खाओ, क्या बचा है? जब आप अपने देश की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उसको नहीं निभा सकते हो तो फिर मुझे लगता नहीं कि हम कैसे कह सकते हैं। आपके घर की रोटी से लेकर आपके बच्चों की पढ़ाई तक जो है ना, राजनीति तय करती है। तो ये हमारा विषय है राजनीति। आप कैसे कह सकते हैं कि ये युवाओं का विषय नहीं है? ये युवाओं का विषय है। NSUI ABVP से कैसे अलग है? बहुत अलग है। NSUI जो है एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप हर व्यक्ति, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग का व्यक्ति छात्र इसमें जुड़ सकता है, अपनी मेहनत कर सकता है, अपना मुकाम हासिल कर सकता है, छात्रों के लिए लड़ाई लड़ सकता है। और हमारी एक विचारधारा है जो इस देश की आज़ादी से निकली हुई विचारधारा है, जो भाई को भाई से गले लगाती है। जो हमारे देश में नेता श्री राहुल गांधी जी मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, वो NSUI और कांग्रेस की विचारधारा है। इस देश की संविधान को बचाने वाली हमारी विचारधारा है। इस देश की संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखने हमारी विचारधारा है। ABVP RSS तो कहाँ संविधान में ये विश्वास करते हैं, कहाँ ये लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं? ये तो केवल और केवल अपने पावर सेंटर में यकीन करते हैं। ये तो राजशाही तंत्र में यकीन करते हैं, कभी लोकतंत्र में इनका कोई यकीन ही नहीं रहा। तो अभी रिसेंटली मुद्दा चल रहा है, आपको पता है, US, इजराइल, ईरान, इस पे क्या कहना चाहोगे? सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो US इजराइल नहीं, इंडिया और US ट्रेड डील है। हमारे देश में क्या होने वाला है, मुझे लगता है इस पे हमें बातचीत करनी चाहिए। इंडिया, हमारे देश में हो रहा है, गैस क्राइसिस हो गया हमारे देश में। मैं वही बता रहा हूँ। इंडिया और US ट्रेड डील जो हुई है उसके माध्यम से कितने किसान मारे जाएंगे, कितने कपड़े व्यापारी मारे जाएंगे, है ना, कितने पशुपालक मारे जाएंगे, ये आपने कभी सोचा नहीं है। हमें जो है इंडिया US ट्रेड डील पे जो है खुलेआम चर्चा करनी चाहिए। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर नुक्कड़ पे हमें चर्चा करनी चाहिए कि इसके आने वाले दुष्परिणाम क्या हैं। मैं युद्ध को, चाहे कहीं हो रहा हो देश में, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में जो है युद्ध का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये देश जो है महात्मा बुद्ध का देश है, ये गांधी का देश है, जिन्होंने अहिंसा को अपनाया, हिंसा के रास्ते को जो है उस पर चलने से इनकार किया। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अहिंसा का हमेशा साथ दिया है। दूसरा, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है गुटनिरपेक्षता की और तटस्थ राजनीति अपनाई। ये हम उस चीज़ का हिस्सा है। तो मेरा यही मानना है कि देश में युद्ध नहीं होने चाहिए, लेकिन आज हो रहे हैं, मैं तो उनकी खुली निंदा करता हूँ। तो गैस क्राइसिस से हर जगह जगह, गली गली में प्रॉब्लम पड़ रही है आपकी? बना रहे हैं गली गली, गाँव गाँव, मोहल्ले मोहल्ले में, सब उसी से रोटी सेक रहे हैं। तो ये वही लोग हैं ना, ये गोबर से गैस बना सकते हैं। वो अपने आप को बायोलॉजिकल नहीं मानते, वो अपने आप को कहते हैं मैं तो वैसे ही, मेरा जन्म हुआ है। तो ये वो कुछ भी बात कह सकते हैं, लेकिन देश आज लाइनों में खड़ा हुआ है। आज हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की मेस बंद हो गई है। जो हमारे साथी आज यहाँ रूम लेके रहते हैं, आज उनकी स्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि बेचारे ढाबों पे भी नहीं खाना खा सकते, क्योंकि ढाबे भी बंद हो गए हैं। पीजियों के अंदर सिलेंडर नहीं है, भूखे मर रहे हैं, चावल खाने पे मजबूर हो रहे हैं, रात को चावल भिगो रहे हैं, सुबह खा रहे हैं। आज
ऐसी स्थितियाँ हो गई हैं, मानवता भी तो कमज़ोर हो गई है ना हमारे देश में, तो दुगनी रेट पे जो है सामान बेचा जा रहा है। ब्लैक में भी कहीं अगर सिलेंडर मिल नहीं रहा लेकिन मिल रहा है, ब्लैक में मिल रहा है 5,000। यही तो है। जब इस देश में संवेदनाएं और भावनाएं खत्म हो जाती हैं तो कोरोना जैसी महामारी में भी दवाइयाँ जो है डबल रेट पे मिल रही थी, जान की कम और आदमी अपने स्वार्थ की ज़्यादा दिखता है। अच्छा, कभी रिग्रेट हुआ है क्या पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन कर लिया मैंने? क्यों रिग्रेट होगा? मैंने कहा ना, ये आपके घर से लेके आपके जीवन के अंतिम यात्रा तक तय करता है। रिग्रेट क्यों होगा? हम तो अप्रिशिएट करते हैं। पॉलिटिक्स में हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए, आना चाहिए, उसकी अपनी विचारधारा होनी चाहिए। अच्छा, सबसे फेवरेट आपका पॉलिटिकल लीडर कौन है? हम सबके पॉलिटिकल लीडर श्री राहुल गांधी हैं और सबके फेवरेट हैं, पूरे देश के फेवरेट हैं। नौजवानों की आवाज़ उठा रहे हैं, मजबूती से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी जी में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? सब चीज़ें पसंद है उनकी, हर अंदाज पसंद है। आज जिस तरीके से उन्होंने मैसेज दिया पूरे देश में को मोहब्बत की दुकान खोलो, हर भाई को गले लगाओ, हर बहन को गले लगाओ, इस देश में नफ़रत नहीं होनी चाहिए, ये गांधी और बुद्ध का देश है, यहाँ प्रेम होना चाहिए। तो उनकी ये विचारधारा, ये सोच ही सबसे महत्वपूर्ण है। चलो अब एक बारी रैपिड फायर राउंड कर रहे हैं, मतलब छोटा सा रैपिड फायर राउंड है, आपको आंसर एक वर्ड में देना है, ठीक है? NSUI या फिर ABVP? NSUI हमारी विचारधारा है, हमारे कण कण, हमारी बौद्धिक तार्किक शक्ति में NSUI है। अच्छा, लीडर या फिर लिसनर? अच्छा श्रोता भी होना चाहिए, अच्छा वक्ता भी होना चाहिए, अच्छा नेता भी होना चाहिए। अच्छा, आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है, पावर या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी? मुझे तो नहीं लगता इसका कोई भी जवाब पावर दे पाएगा। सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईमानदारी से निभाओगे, ईमानदारी से काम करोगे तो सब कुछ मिलेगा। तो सोशल मीडिया या फिर ग्राउंड रियलिटी? दोनों चाहिए। आज सोशल मीडिया जब हमारे पास प्लेटफॉर्म है कि हम लाखों की भीड़ जुटाने के साथ साथ अगर हम उस मैसेज को बिना इतने रिसोर्सेज खर्च किए करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों का उपयोग ज़रूरी है। एक वर्ड फॉर टुडे स्टूडेंट्स लीडर? भाई, स्टूडेंट लीडर वो होता है जो अपने ग्राउंड पे जो है काम करता है और लड़ाई मजबूती से छात्र छात्राओं की लड़ता है, और उसमें जो है वो यही क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सबको साथ लेके चल सके। अच्छा, एक ऐसी चीज़ बताओ जो आप ऐड करना चाहोगे सिस्टम में। लगभग सब चीज़ें ऐड हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐड होनी चाहिए। जैसे अब मुझे नई जिम्मेदारी मिली है तो मैं पर्सनली सब लोगों से मिलना जुलना शुरू कर रहा हूँ। मैं चैनल के माध्यम से नहीं, मैं खुद सीधा संवाद करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट क्या करता है? इतने एनर्जेटिक रहते हो, मैंने सुबह से देखा है काम में लगे पड़े हो, मतलब कहाँ से आती है इतनी एनर्जी? अरे यार, ये एनर्जी तो भाई अब जिम्मेदारी ऐसी है तो अपनी जिम्मेदारी से एनर्जी मिलती है। हमारे नेता राहुल गांधी जी से एनर्जी मिलती है। एक मैसेज मेरे व्यूअर्स को? बस यही कहूँगा कि जैसे कि आपने एक सवाल किया था कि इस देश में युवाओं को राजनीति में भागीदारी निभानी चाहिए, नहीं निभानी चाहिए। मैं कहता हूँ कि राजनीति जो है आपके घर की रोटी से लेकर आपके बच्चों की, आपके भाई बहनों की किताब, उनकी शिक्षा तक तय करता है। तो आप जो है इसमें हिस्सा बनिए और इस देश के अंदर एक साफ स्वच्छ राजनीति को तैयार कीजिए, उसका हिस्सा बनिए, ताकि हमारा देश प्रगतिशील, विकासशील देश से आगे बढ़कर विकसित देश बने। ये हम सबकी कल्पना है। बहुत बहुत धन्यवाद।